ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का। अव्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है जी। और आज का मुरली श्वेता सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली का डेट है 1478। मुरली का हेडिंग निरंतर योगी ही निरंतर साथी है। बाबा ने इस मुरली में निरंतर साथी का मतलब क्या है, निरंतर साथी कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, इसी बात पर अटेंशन दिया है। निरंतर साथी वो है हमेशा बाबा के साथ रहने वाले, अभी भी ज्ञान मार्ग में भी और भविष्य राज्य पद में भी और भक्तिपन में भी साथ रहने वाले निरंतर साथी। वो कैसे बन सकते हैं, बाबा ने बताया। अभी जो सदा बाप के कदमों पर कदम रखते हैं, सदा सहयोगी बनते हैं, फेथफुल होकर रहते हैं, अभी बाबा का साथ वायदा निभाते हैं, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाओ, ऐसे वायदे निभाने वाले सपूत बच्चे जन्म जन्मांतर भी साथ रहेंगे, उनको साथी भाव का वरदान भी मिल जाएगा। भविष्य दोनों बाबा ने कहे ना, चढ़ती कला में भी और उतरती कला में भी वो साथी बनेंगे। ये एक हो गया। सेकंड, जो अभी बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सर्व में सेवा में समानता समीप है, वही साथी बनेंगे भविष्य में भी। इसलिए बाबा ने कहा, आप सब महारथी हो, चेक करो इस बात में आप कहाँ तक समीपता में आए हैं, साथ निभाया है ना। बाबा ने वही कहा, हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। अभी हर सेकंड है ना साथीपन का अनुभव करना है हमें। संगम युग पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीपता के संबंध बनने में भी समीप होंगे। हम जितना अभी संगम पर साथ निभाते हैं ना, उतना हम भविष्य में भी साथ निभाएंगे। ये सेकेंड बात। थर्ड बात बाबा ने बताई, अभी जो भी आत्मा है ना मैंपन से मुक्त होता है, मैं मेरापन से, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा नेचर है ना, ऐसे मेरे शान मान, एक जो मेरेपन मेरापन से जो मुक्त रहते हैं ना, वही बाबा का समीप और समान बन सकते, वही साथी बन सकते हैं। और चौथा बात बाबा ने बताई, जो वरदानी मूर्त है, कामधेनु है, वही आत्माएं समीप और साथी कहलाते हैं। अंडरलाइन के पॉइंट है आज, हर समय है ना, हर सेकंड बाबा का साथ निभाना है अभी, फिर भविष्य में ब्रह्मा बाप के साथ ही हम बन जाएंगे। अच्छा, अभी सुनते हैं मुरली। लंदन सेवा केंद्रों की प्रमुख दादी जानकी तथा अन्य महारथी भाई बहनों की बैठक के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे महावाक्य है ना, सभी बैठे हैं, हम भी वहां है, डायमंड हॉल में उपस्थित है, ऐसे अनुभव करें। दादिया सब बैठे हैं, जैसे बाबा बोल रहे वैसे हम उस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। सदा शूरवीर व सदा तख्त व ताजधारी बनाने वाले, हर सेकंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, मैंपन का त्याग कराकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, सर्व खजानों से संपन्न करने वाले शिव बाबा बोले, आज मायाजीत विजयी रत्नों का विशेष संगठन है। हम सभी का संगठन कौन सा है? मायाजीत विजयी है ना। अपने आप को देखिए, समान में स्थित हो जाए, मैं मायाजीत विजयी आत्मा हूं। आज के संगठन में बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं?
किन्हों को देख रहे हैं? जो आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथफुल, सदा बाप के कदमों पर कदम रखने वाले, है ना, फॉलो फादर करने वाले, है ना, श्रीमत पर चलने वाले, सदा के सहयोगी और साथी है, उनको बाबा देख रहे हैं। हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, बाबा ने ऊपर कहे ना, आदि से अंत तक बाप दादा के सदा फेथ, है ना, जब हम ज्ञान से आए तब, तभी से अभी तक, है ना, अंत तक बाबा का याद में सदा फेथफुल, बाप दादा के फेथफुल, बाबा ने कहा, है ना, हर समय बाप और सेवा में मगन रहने वाले, बाप और सेवा, उतना ही और कुछ नहीं। सदा श्रेष्ठ मर्यादों की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, स्थित हो जाए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। ऐसे बच्चे सदा सेकंड, सदा हर सेकंड, हर संकल्प में, हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। कौन साथ रहते हैं? बाबा ने ऊपर बताया, हाँ, बाप और सेवा उसमें मगन रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, संकल्प में भी मर्यादा के बाहर नहीं निकालने वाले बच्चे, है ना, फॉलो फादर करने वाले, सदा सहयोगी, सदा फेथफुल, वही, है ना, जन्म जन्म साथ रहते हैं। जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठो, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाओ, हर सेकंड हर कर्म, अंडरलाइन, हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाओ, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। अनुभव करें, बाप दादा हमें वरदान दे रही है, जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान, साथी भव का वरदान बाप दादा दे रही है। किसको मिलते हैं साथी भव का वरदान? कर्म में साथ, है ना, कर्म योगी बनकर रहते हैं, सदा बाप के साथ रहते हैं, साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी। पूज्यपन माने सतयुग, है ना, पुजारीपन द्वापर युग से हम पूज्य पुजारीपन में आते हैं ना, भक्त बन जाते, तब तब में भी साथी। ज्ञानी तो आत्मा बनने में भी साथी, अभी, है ना, हम सब कौन है? अभी ज्ञानी तो आत्मा है, अभी भी साथी, और भक्त आत्मा बनने में भी साथी। ऐसे सदा साथी का व तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। हम सभी अभी प्राप्त किया है ना, साथी भव का तत्वम का वरदान। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है, हम सब कौन है? महारथी है ना, क्या चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। बाबा का गुण, ज्ञान और सेवा, हम कितना समानता में है, साथीपन निभाया है। समानता ही समीपता को लाएगी, इसमें हमें समान बनना है, तब समीपता आएगी, है ना। कितना हम समान बनते हैं, एक दूसरे को साथी कैसे बनते हैं, है ना, जो मेरा में जो गुण है उसमें भी है तो वो साथी बन जाते हैं। ऐसे यहाँ भी बाबा का साथी बनने हैं तो गुण, नॉलेज और सेवा तीनों में समानता चाहिए, तब साथी बन जाएंगे, समीप में आ सकते हैं। अभी की स्टेज, है ना, अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। अंडरलाइन,
अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में, और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से, है ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। विक्रमाजीत बनने में भी साथी, और राजा विक्रमादित्य बनने के साथ समय भी साथी। विक्रमाजीत, विक्रमाजीत माना अभी हम बन रहे ना, विक्रमाजीत अभी बन करके हम भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है ना। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं? विक्रमाजीत। वहां भी हम साथी, और राजा विक्रम माना द्वापर युग में हम जब आते हैं, द्वापर युग में उतरते हैं, है ना, विक्रमादित्य राजा बनते हैं। उस समय ब्रह्मा बाबा विक्रमादित्य बनते हैं, पहला भक्त बनते हैं, है ना। तब उस समय भी हम साथी रहेंगे। हर पाठ में, हर वर्ण में, देखिए सतयुगी पाठ और कलयुगी पाठ, द्वापर भक्ति पाठ में भी हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे, है ना। जिएंगे तो भी साथ, मरेंगे तो भी साथ, गिरेंगे भी तो साथ, और चढ़ेंगे भी साथ। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात। चढ़ती कला अभी, है ना, उतरती कला सतयुग से हम लेकर के उतरती कला में ही आते हैं। दिन और रात दोनों में निरंतर युद्ध। दिन माना क्या? सतयुग त्रेता, रात कलयुग द्वापर कलयुग, दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथ। जितना, ये अंडरलाइन की बात है, जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंध बनने में भी समीप होते हैं। संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, अंडरलाइन। साथ निभाने, संपूर्ण निभाना है, थोड़ा 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 नहीं, संपूर्ण। उतना ही समीप के संबंध बनने में, भविष्य में, है ना, भविष्य में समीप के संबंध बनने में भी समीप होते हैं। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाले, है ना, ब्रह्मा बाबा नंबर 1, है ना, उनके साथ सदा संबंध में रहने वाले हम सभी आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। जैसे आजकल भी अल्पकाल के स्टेटस को पाने वाली आत्माएं कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है, तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। तो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा के संबंध में आने वाली आत्माओं का, अंडरलाइन, सदा काल की श्रेष्ठ आत्माओं के संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंच होगा। ब्रह्मा बाबा सदा श्रेष्ठ है ना, महान है। उनके साथ हम सभी संबंध में आते हैं, हमारा भी उतना ही महत्व है, इतना ऊंचा बाबा ने बताया। अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई है, उनका कितना महत्व होगा। उनका कितना महत्व होता है। दादी है ना, जो भी पूर्वजात्मा है, बाबा उसके बारे में बता रहे, हम सभी पूर्वजात्मा ही हैं, है ना। जैसे पुरानी वस्तु का महत्व रखते हैं, वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते करते हमारा वैल्यू, वो लोग भक्त लोग, अन्य आत्माएं गुणगान करते हैं, गुणों का गान करते हैं, करते करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। हमारे में जो अभी हम भर रहे हैं ना दिव्य गुण, उसका गायन करते करते वो महसूस करते, वो धन्य हो गए। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपने को समझते हो, ठीक है, अपने आप को भी सभी गुणगान कर रहे, उतना महान है हम, श्रेष्ठ है ना।
ये स्वीकार करें, बाबा हमें दे रहे हैं, हम स्वीकार करें, ऐसे बन जाए। ऐसे नहीं मैं अभी नहीं बना हूं, है ना, ऐसे रिजेक्ट नहीं करना है, अभी संकल्प को, है ना, वो इस बात को स्वीकार करना है, तभी तो हम ऐसे बन जाएंगे। अभी रिजेक्ट किए तो हम नहीं बनेंगे। तो इसलिए बाबा जो बोलते हैं उसको हम स्वीकार करना है, तब हम ऐसे बन जाएंगे। जितना आप बाप के गुण गाते हो, उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं को गुणगान करेंगे, है ना। हम कितना महिमा करते हैं बाबा का, है ना, कितना सॉन्ग्स है महिमा की। अभी क्यों क्यों नहीं गुणगान करते हैं, है ना। दूसरे लोग ब्रह्मा कुमारी का गुणगान क्यों नहीं करते हैं। सेवा अभी करते हो, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है। अभी भी मिलता है लेकिन कम। उसका कारण जानते हो ना। अभी क्यों गुणगान नहीं कर रहे, जानते हैं कारण। अभी कभी कभी बाप और आपके कहीं मिक्स कर देते हो, है ना। हम बाबा को गुणगान करते हैं, उसके साथ साथ हमारा भी गुणगान कर देते हैं, है ना। बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो, है ना। क्या गुणगान करते सोचना आप सभी, है ना। मैंने किया, मैं उतना किया, है ना, मैंपन आता है ना, वही गुणगान। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। अंडरलाइन, है ना। मैंपन का भाव, भावना भी नहीं, भाव, पहला भाव आता है, फिर भावना आता है, फीलिंग्स आता है। सो इसलिए मैंपन का भाव है ना, मैंने किया, मैं ही कर सकती हूँ, है ना, मैं ही माँ, वो मैंपन का भाव। बाबा करा रहे हैं, है ना, बाबा का कार्य चल रहा है। मैं निमित्त भाव नहीं है, मैंपन का भाव है। इसलिए गुणगान नहीं कर रहे, अहंकार में आ गए हम सब, इसलिए, है ना। ये भी सूक्ष्म अहंकार है। सो बाबा ने कहा मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है ना। चेक करने के बाद है कहाँ कहाँ मैंपन का भाव है ना। कुछ भी आपको सफलता मिली, है ना, महिमा मिले, सो क्या करना है तब, है ना। बाबा, बाबा ने दिए, बाबा को समर्पित करना है। कोई छोटी मोटी बात में भी हो, है ना। आपने बहुत अच्छे से कुकिंग भी किया हो, है ना, सो कोई महिमा किया हो, बहुत अच्छा आपने बनाया, सो उस टाइम में क्या करना है, मैं नहीं किया, है ना, बाबा ने करवाया, बस बाबा को देना। उसी टाइम बोल देना बाबा का शुक्रिया, है ना। ये हम सब करते हैं, है ना? फिर भी हमें चेक करने की बात है समटाइम्स। यही सबसे बड़े से बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। देखिए, त्याग से ही भाग्य बनते हैं। ये मेपन का त्याग करना, मेपन का, ये सूक्ष्म त्याग करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, ब्रह्मा बाबा, है ना, मेपन का त्याग किया। और अष्ट रत्न नंबर का आधार भी यही त्याग है ना। अष्ट रत्न में आना है तो एक युक्ति है, सिंपल, है ना। अष्ट रत्न में हम आ सकते हैं, मेपन का त्याग करना है। उस दिन बाबा ने बताया अष्ट शक्तियों से संपन्न बनेंगे तो अष्ट रत्न में आ जाएंगे, है ना। सो मेपन त्याग किया तो सब बाबा ही बाबा है। फिर बाबा का जो गुण शक्ति है वो मेरा है ना। तब हम अष्ट रत्न में आ सकते हैं। तो मेरा कुछ नहीं है, बाबा का जो है वो सब मेरा बस, है ना। हर सेकेंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। अंडरलाइन, हर सेकेंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए, है ना। मैंपन हो गया माना मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में ये मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैं
और मेरापन, मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। मैं, है ना, अहंकार, मेरापन माना मोह, अटैचमेंट। सो ये दोनों समाप्त हुआ माना समानता और संपूर्णता है। देखिए, स्वप्नों में भी, अंडरलाइन, स्वप्नों में भी मैंपन न हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। स्वप्न तक भी आना नहीं चाहिए मैंपन। यही अंतिम आहुति है और इसी के आधार पर ही अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे, है ना। स्वमेपन समाप्त हुआ तब क्या होता है, अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। एक नहीं, हम सभी मिलकर करना है। संगठन रूप में इस अंतिम आहुति का दिल से आवाज फैलाओ। फिर ये पांच तत्व सदा सब प्रकार की सफलताओं की माला पहनाएंगे, है ना। मैंपन खत्म, तत्व भी आपको क्या करते हैं, माला पहनाएंगे सफलता की। अब तक तो तत्व भी सेवा में कई कई विघ्न रूप बनते हैं, है ना। सेवा में भी वो विघ्न रूप बनते हैं तत्व, पांच तत्व है, शरीर भी विघ्न रूप बनते हैं। लेकिन स्वाहा की आहुति देने से आर्थिक उतारेंगे, है ना। खुशी के बाजे बजाएंगे। आहुति में पन का आहुति किया तो क्या क्या होता है, देखिए। सब आत्माएं अपनी बहुत काल की इच्छाओं की प्राप्ति करते हुए महिमा के घुंघरू पहन नाचेगी। देखिए, प्रकृति भी आत्मा भी है ना। भक्त आत्मा में भी क्या करते हैं, महिमा के घुंघरू पहन नाचेगी। तब तो अंतिम भक्ति के संस्कार मर्ज होंगे। तब है ना, कई क्या होता है, विनाश हो जाता है, भक्ति का संस्कार मर्ज होता है, कंप्लीट हो जाता है। ऐसे भक्त आत्माओं को भक्तपन का वरदान भी अभी है, आप इष्ट देव आत्मा द्वारा मिलेगा। क्या वरदान देते हैं, भक्तिपन का वरदान। तो वो भी क्या करते हैं, हमारा गुणगान गाते गाते, है ना, वो भक्तिपन में ही उनका विनाश हो जाएगा, है ना। वो घर चले जाएंगे। तो भक्तिपन का संस्कार एंड में रह जाता है, तब इसलिए वो भक्त बन जाते हैं हमारा। कोई को भक्ति तो आत्मा का वरदान, कोई को आत्मा ज्ञानी भव का वरदान, है ना। कई लोग भक्ति तो आत्मा का वरदान लेते हैं और कई आत्माएं आत्मा ज्ञानी भव का वरदान, माना आत्मा का ज्ञान उनको मिल जाता है। सर्व आत्माओं को अभी वरदानी बन वरदान देंगे, है ना। हम सभी का कर्तव्य अभी है, क्या है, वरदान देना है। भक्ति तो आत्मा या आत्मज्ञानी भाव का वरदान। साकारी राज्य करने वालों को राज्य पद का वरदान देंगे, राज्य पद का भी वरदान देंगे। ऐसे महाधानी मूर्त कामधेनु आत्माएं बने हैं, पूछना है अपने आप को। जो आत्मा जो मांगे तथास्तु, है ना। भक्ति में कैसे कहते हैं, कुछ मांगते हैं तो तथास्तु बोलते हैं, ऐसे हमें भी करना है। ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है ना। सिर्फ बोल में तथास्तु नहीं बोलना है ना, हमारा स्थिति से उनका अनुभव होना है। वो वरदान प्राप्त करना है अपने आप, हम कुछ नहीं देंगे ना, वो अनुभव करेंगे। जब हम संपूर्ण बनेंगे तो वो अनुभव करेंगे, है ना। बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को सदा समीप और साथी कहा जाता है। अच्छा, कितना कितने पॉइंट्स चेक करने की है ना आज के मूल्य में। ऐसे सदा स्थित हो जाए शूरवीर, अपने आप को समझे, मैं शूरवीर, सदा तख्त और ताजदारी, हर सेकेंड हर संकल्प में श्रेष्ठ त्याग से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले, हर कदम में फॉलो करने वाले,
हर समय सर्व खजानों से संपन्न, अकूट खजानों से सदा संपूर्ण रहने वाले, सर्व खजानों संपन्न और संपूर्ण, लक्ष्य और लक्षण सदा संपूर्ण रखने वाले, ऐसे संपूर्ण श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आगे पार्ट में बाबा ने यही बात का कंटिन्यूशन किया है, माना प्योरिटी की पर्सनालिटी के बारे में बाबा ने बताया है ना। प्योरिटी की पर्सनालिटी है अन्य आत्माओं को भी अपने आगे झुकाएगी, माना मेपन समाप्त होना है, उसका कंटिन्यूशन है। अच्छा, वो कल पढ़ेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर हम चर्चा करें। थैंक यू, शांति। थैंक यू बाबा। जी, ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं अपना पॉइंट्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। बाबा ने आज कहा है विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। ओम शांति। नंबर 1 आत्मा की नशे में रहना है हमें। जी, साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया, निरंतर योगी ही निरंतर साथी बनता है। लेकिन बाबा ने एक बात ये कही कि बाप हम लोग में सबसे बड़ा त्याग कौन सा है। बाबा ने कहा मैंपन के भाव के होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है, तो सबसे बड़ा त्याग है, अति सूक्ष्म त्याग है मैंपन का त्याग। त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया, और अष्टरत्न बनने का रत्न नंबर का आधार भी त्याग है। तो हर सेकंड में, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैंपन नहीं तो मेरा भी नहीं। तो जैसे कहते हैं ना, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, मैंपन में यह मेरा मेरा भी समाप्त हो जाता है। मैंपन और मेरापन समाप्त हुआ, यही समानता और संपूर्णता है। स्वप्न में भी मैंपन न हो, इसको कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना, यही अंतिम आहुति है। और इसी के आधार पर अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। मतलब कि देह भान को समाप्त करना है कि मैं आत्मा अलग और ये देह से मन बुद्धि संस्कार ये अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मैं देह भान के अश्व को अलग कर दिया तो मैं आत्मा हूँ, और ये सब तो ड्रामा में मेरा पार्ट है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और अभी दीपाई जी बोलिए। ओम शांति। तो मेरा भी यही पॉइंट है कि मुझ आत्मा को अपने मैंपन का त्याग करना है, मैंपन बिल्कुल समाप्त करना है। सब
बाबा की महिमा है, बाबा ही करवा रहा है और बाबा का ही शुक्रिया बार बार करना है, तभी मैं आत्मा आश्रित में आ सकती हूँ और तभी बाबा की संपूर्ण शक्तियों पर मेरा अधिकार हो जाता है। मुझे खुद पर भी अधिकार रखना है और मैंपन के इस अश्व को इस यज्ञ में भस्म कर देना है। मुझे यही नहीं सोचना कि ये मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेवारी है, बल्कि ये बाबा की जिम्मेवारी है। तो इस तरह से मैं अपनी देह पर और प्रकृति पर भी अधिकारी आत्मा बनती हूँ। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। मेपन मिटाने के लिए बाबा करा रहे, करण करावन बाबा है, ये युक्ति आपने बताई। और कोई इसके ऊपर शेयर कर सकते, मेंपन को हम कैसे मिटाएं, मैं और मेरापन को, उसके पर चिंतन करें और बाद में शेयर कर सकते हैं। अभी आशा दीदी बोलिए, एंजल आशा। ओम शांति दीदी। आज आज का विद्वानी में बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक हमारा है, और वो चेक करना है, क्योंकि समानता ही समीपता को लाएगी। और बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि विक्रमाजित बनने में भी हम साथी थे और राजा भी साथी है अभी, और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी हम साथी थे, और हर पाठ में, हर वर्ण में साथ साथ हम होंगे। तो इसका ही गायन है, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे, साथ गिरेंगे। और बाबा ने कहा कि जितना अभी संगम पर साथ निभाने में हम संपूर्ण बनते हैं, उतना ही समीप के संबंधी बनने के हम समीप होते हैं। ओम शांति। जी अभी जितना बाप दादा के साथ समीपता, उतना हम भविष्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ। जी गौरव भाई जी बोलिए। ओम शांति सर। तो बाबा ने इसके साथ ही आगे भी बोला है, साकार बाप के साथ पूज्य रूप में भी हम साथी हैं और पुजारीपन में भी साथी, और ज्ञानी तो आत्माएं भी जब हम बनते हैं तो भी साथी हैं। और इसके बाद बाबा ने हमें वरदान भी दिया, ऐसे सदा साथी का वत्तत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। तो ये ना सिर्फ ब्रह्मा बाबा को तत्त्वम का वरदान मिला है, हमें भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ ये तत्त्वम का वरदान मिला हुआ है। ऐसी हम विशेष आत्माएं हैं। ओम शांति। जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा जी। आज बाबा ने कहा कि हर महारथी को स्वयं चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। बाबा कहते हैं कि समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनाएंगे। बाबा कहते हैं कि विक्रमादित्य बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी, हर पार्ट में हर वर्ण के साथ साथ होंगे। इसका ही गायन बाबा कहते हैं कि साथ चलेंगे और साथ साथ चलेंगे और साथ, जिसे कहते हैं कि साथ मरेंगे, अर्थात साथ, इसका ही गायन है कि साथ मरेंगे अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। चढ़ती कला और उतरती कला का यही गायन है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी आत्मा को। बाबा ने जो आज बहुत अच्छी मुझे लगी, जो बाबा ने कहा कि जो अभी बाप से वादा निभाते हैं कि मैं तुम्ही से बैठो, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म के साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले जो सपूत बच्चे होते हैं, बाप बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भाव का वरदान अभी देते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ओम शांति।
जी। सो अजय भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बोला कि यहाँ पर हम जितने बाबा के गुणों का गुणगान करते हैं उतने ही भक्त आत्माएं और प्रकृति के पांच तत्व भी हमारे गुणगान करते हैं, अर्थात हमें सम्मान देते हैं। ओम शांति। जी, मेपन को मिटाना है, तभी तो है ना पंचतत्व आपका आपको माला पहनाएंगे, माना सहयोगी बन जाएंगे। सो मेपन मिटाने के लिए हमने है ना चर्चा करेंगे कैसे हम मेपन को मिटाए। बोल सकते हैं। आशा सिस्टर, आप कुछ बोलना है कि? हाँ जी। आपने पूछा था ना मैं और मेरा बन त्यागने के लिए, तो हम पहले अपने को निमित्त समझना है। जो भी कार्य करें पहले अपने को निमित्त समझ के बाबा करा रहे हैं और मैं निमित्त बनकर कर रही हूँ, इसे करना है। और अपने को मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा मुझे चला रहे हैं, इसे समझना है। और हमें निर्माण और नम्र चित्त बनना है और याद और सेवा का डबल लॉक लगाना है। तो माया भी आ नहीं सकती और हम नाम मान के पीछे भी हमें नहीं भागना है। ओम शांति। जी, याद और सेवा उसमें लॉक रखना है और बाबा को समर्पण करना है, निमित्त समझना है। जी, जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। अब हम सेवा भी करते हैं लेकिन अपने को संपूर्ण फल क्यों नहीं मिलता है? बाबा ने बताया कि उसका कारण है अ- अभी कभी कभी बाप और आपको कहीं मिक्स कर देते हैं। सेवा तो करते हैं लेकिन बाप को भूल जाते हैं और जो भी किया वो मैंने किया, मैंपन आ जाता है। बाप के गुण गाते गाते आपके भी गुण स्वयं गाते रहते हैं, वो शुरू कर देते हैं। तो भाषा बड़ी मीठी बोलते लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है। तो इससे वो जो मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति। आज बाबा ने इस हर समय और सदा इस पर बहुत जोर दिया है कि अभी बाबा ने कहा है कि हर समय बाप और सेवा में मग्न रहने वाले, सदा श्रेष्ठ मर्यादा की लकीर से संकल्प में भी बाहर न निकलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे बच्चे सदा हर सेकंड हर संकल्प में जन्म जन्म साथ रहते हैं। तो बाबा ने इस में यही बताया है कि जो भी करना है वो हर समय सदा करना है, तभी सफलता मिलेगी। ओम शांति। जी, 2 मिनट है, आप शेयर कर सकते हैं। मेपन को कैसे हम मिटाएं, इसके अलावा कोई आपको मन में आया है, चिंतन किया है तो शेयर कीजिए। है ना, एक तो है ना निरंतर सोल कॉन्शियस में रहना, है ना। सो जब हम आत्माभिमानी रहते हैं वहां मेपन नहीं आएगा, है ना। सो बाबा भी साथ रहेंगे, तो बाबा का ही याद आएगा, है ना। बाबा को हम समर्पित कर देंगे। और ओम शांति। हाँ, मेपन के लिए ऐसा लगता है कि जो अगर हम गहराई से देखते हैं अंदर की तरफ, तो पहले तो लगता है शरीर जो है 5 तत्वों का बना है। अगर इसके अंदर और जाए तो अंदर लगता है कि मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार। ये मन भी सोचने की कला बाप ने दी, बुद्धि जो जो भी बुद्धि दी है वो भी बाप की देन है, जो भी संस्कार भरते हैं वो भी बाबा ने ही दिए हैं। तो और इसके अंदर जाए जो आत्मा के 7 गुण है, तो वो मुझे आत्मा के 7 गुण भी मुझे कहाँ से मिले? अगर मेरे पास प्रेम का गुण है या मेरे पास शक्ति आई है, वो ज्ञान आया, वो सब 7 गुण किसने दिए? बाबा ने दिए। तो मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। तो मेपन का सवाल जो है वहीं समाप्त हो जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, पर दिया किसका है?
देने वाला कौन है, सोर्स कौन है। तो फिर जब मैं जब इसको गहराई से रियलाइज करेंगे तो ये फील भी होता है, जब भी कभी सेवा में या कहीं पर भी ऐसा होते हैं तो बाबा ही करवा रहे थे, तो ऐसा लगता है कि बाबा ही बोल रहा है अंदर से। तो फिर वो सारा मेंपन ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। यही मेरा भी पॉइंट था कि करण करावन हार बाप है, हम आत्मा तो निमित्त है, और आत्मा तो कुछ करती भी नहीं है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। और ये जो शरीर भी है, मन मन की स्क्रिप्ट के अनुसार काम कर रहा है। तो जो ड्रामा में पार्ट मिला है वो लेके हम आए हैं, वो ड्रामा अनुसार अपने आप पार्ट बज रहा है, और मैं आत्मा अलग हूँ। और मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा करावन हार हूँ, और मुझ आत्मा का करावन हार भी बाबा है। तो ये सब ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है, मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। ओम शांति। ओम शांति। एक ऐसा भी होता है कि जब हमारे साथ कोई बहुत अच्छा काम हो जाता है हमारे द्वारा, तो उसमें खुशी होती है। तो तुरंत उस खुशी को जब हम बाबा को अर्पण कर दें, तो वो बात खुशी हुई, बार बार रिपीट हुई, हम मुंह से जरूर बोलते हैं कि बाबा ने कराया, चाहे मन में भी बाबा को शुक्रिया भी करते हैं, लेकिन उसका खुशी होकर अगर वो बात से बार बार रिपीट हो रही है माइंड में, अर्थात वहां भी सूक्ष्म में मैंपन है। उससे क्या होता है, हम ये मतलब प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। तो उस समय हम सबसे बड़ा ये कर सकते हैं, बाप समर्पण भाव रखें, वो खुशी को भी बाबा को समर्पण, कि बाबा तूने कराया तेरा, और उसको रिपीट ना करें। जब रिपीट ना करें बातों में, जैसे ही संकल्प आए बाबा को याद किया, तो उससे भी मैंपन बहुत हद तक मिलता है। ओम शांति। जी, है ना। कोई भी बात को, है ना, मैंने किया वो स्वीकार ना करना, वो बाप ने कराया, बस। जी, अभी कॉल लॉन्च हुआ है, सभी आंसर देना। उसके साथ साथ, है ना, होमवर्क भी लेंगे। यही हम चेक करेंगे ना। बाबा ने कहा अभी निरंतर योगी बनना है ना? तभी तो हम निरंतर साथी बनेंगे। तो चेकिंग की बात है, मेंपन कहाँ कहाँ है वो चेक करें। और गुण, नॉलेज और सेवा में हम कितना समान है, समीप आए हैं, है ना। हर कदम में बाबा को हम फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, है ना? बाबा ने कहा ना, वरदानी मूर्त बनना है, कामधेनु बनना है, ये सब बातें हम कहाँ तक बने हैं वो चेक करेंगे सारे दिन में, है ना। चेक करके चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम योग में बैठते हैं। अन्य बातों को समेटते हुए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए। मैं कौन? नंबर 1, श्रेष्ठ आत्मा, माया जीत विजयी आत्मा, हर कदम में बाबा को फॉलो करने वाले, सदा सहयोगी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हर सेकंड में, हर संकल्प में उस श्रेष्ठ परमात्मा की याद में रहने वाले श्रेष्ठ कर्मयोगी आत्मा हो। हर वक्त बाबा का साथ वायदा निभाने वाली सपूत बच्चा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ, देहभान, देह अभिमान से मुक्त हूँ। करावनहार वो परमात्मा निमित्त बनकर इस शरीर में अवतरित होकर परमात्मा का कार्य में सहयोगी हूँ। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ,
रूहानियत से भरपूर हूँ, दिव्य गुणों से सुसज्जित। अभी देखिए, मैं आत्मा इस शरीर से अलग होते हुए, सूक्ष्म शरीर को धारण करते हुए, सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख हूँ। बाप दादा दृष्टि से निहाल कर रही हैं। और बाप दादा वरदान दे रही हैं। सदा साथी भाव, वरदानी कामधेनु मूर्त भाव। बाबा का ये वरदान प्राप्त करते हुए मैं बाप समान बनती जा रही हूँ। बाबा से दृष्टि से, बाबा की दृष्टि से बाबा में जो गुण शक्ति है, ज्ञान है, वो पूरा मेरे में ट्रांसफर हो रही है। मैं बाप समान बन गई हूँ। मैंपन कुछ भी नहीं, बाबा का जो है वो सब मेरा है। बस मैं बाबा की और बाबा मेरा। बाबा से सर्व प्राप्ति करते हुए विश्व ग्लोब के सामने आकर वरदानी कामधेनु मूर्त बनकर सर्वात्मा को सुख शांति का, शक्ति का वरदान दे रही हूँ। सर्व का इच्छा पूर्ण कर रही हूँ। जिस आत्मा को जो चाहे वह सब कुछ मुझसे प्राप्त हो रही है। लेकिन दाता वो परमात्मा है, देने वाला वो है, लेकिन मेरा द्वारा दिला रही है। सब आत्माएं तृप्त हो रही है, संतुष्ट हो रही है, भरपूर हो रही है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा, योग भी कराया, मन चिंतन भी कराया आपने। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। सभी का ग्रुप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। कल मिलते हैं बफर डे वाले दिन। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा। ओम शांति। धन्यवाद। ओम Have a शांति। wonderful day. ओम ओम शांति। शांति। कि बाबा, रवि बहन भाई। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। सभी को शुक्रिया बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति। शांति भाई जी, ओम शांति। साथी